भारत और चीन के बीच बसा एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसके बर्फ से ढके पहाड़ों, सबसे अलग प्राकृतिक सुंदरता और गौतम बुद्ध की जन्मभूमि से होती है। एक ऐसा देश जहाँ की संस्कृति भारत और तिब्बत दोनों से गहराई से जुड़ी हुई है। एक ऐसा देश जहाँ 8 सबसे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और जिसे दुनिया छत पर बसा देश कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल सिर्फ एक छोटा सा पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि यह इतिहास, परंपरा, संस्कृति और साहस का प्रतीक है। इस वीडियो में हम नेपाल के अतीत, वर्तमान और भविष्य को विस्तार से समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेपाल की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यह देश दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है और अपनी प्राकृतिक डाइवर्सिटी के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है, यानी यह समुद्र से घिरा नहीं है, बल्कि चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है। समुद्र से सीधा संपर्क न होने के कारण नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मुख्य रूप से भारत और चीन के मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता है। उत्तर की ओर नेपाल की सीमा चीन तिब्बत से लगती है। यहाँ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर मौजूद है, जबकि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर नेपाल की लंबी सीमा भारत से लगती है। इन सीमाओं पर सांस्कृतिक, पारिवारिक और आर्थिक रूप से गहरे संबंध पाए जाते हैं। नेपाल की कुल सीमा लंबाई लगभग 2926 किलोमीटर है। यह सीमा दोनों पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में अहम भूमिका निभाती है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,45,516 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह आकार में भारतीय राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल से थोड़ा छोटा है। नेपाल की जनसंख्या की बात करें तो नेपाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख है। नेपाल की आबादी में लगभग 40% युवा 15 से 35 वर्ष की आयु वाले लोग शामिल हैं। नेपाल की जनसंख्या वृद्धि लगभग 1.35% प्रति वर्ष है। नेपाल की अधिकतर जनसंख्या गांव और छोटे कस्बे में रहती है, लेकिन शहरों की ओर माइग्रेशन तेज हो रहा है। बेरोजगारी दर की बात करें तो नेपाल में प्रतिवर्ष लगभग 10.70% बेरोजगारी दर रही है। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र लंबे समय तक रहा है और आज भी यहाँ की सांस्कृतिक और परंपरा गहराई से हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध का जन्म भी यहीं के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। यही वजह है कि नेपाल सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध समुदाय का भी तीर्थ स्थल है। नेपाल की खासियत यह है कि यह कभी भी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना है। जबकि भारत, चीन और आसपास के कई देश उपनिवेशवाद की चपेट में आए, तब भी नेपाल ने अपनी आज़ादी को कायम रखा। नेपाल की पहचान गोरखा सैनिकों से भी है, जिसकी बहादुरी और निडरता पूरी दुनिया में जानी जाती है। ब्रिटिश आर्मी और भारतीय सेना में भी गोरखा रेजिमेंट का योगदान बेहद अहम रहा है। इसके साथ ही नेपाल की परंपराएं, इसकी लोक कथाएं और ऐतिहासिक धरोहरें इसे और भी विशेष बनाती है। हिमालय की गोद में बसा यह देश सिर्फ इतिहास का गौरव ही नहीं, बल्कि संस्कृति और आध्यात्मिकता का भी खूबसूरत संगम है। आज का नेपाल एक आधुनिक और बदलता हुआ देश है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए हुए है। इसकी राजधानी काठमांडू है, जो न सिर्फ नेपाल का राजनीतिक केंद्र है, बल्कि संस्कृति, कला और इतिहास का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कई मंदिर और स्तूप है, जिनमें पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ स्तूप और पाटन दरबार स्क्वायर विशेष रूप से फेमस है। नेपाल की शासन व्यवस्था एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। 2008 में राजतंत्र की समाप्ति के बाद नेपाल ने लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप अपनाया। हाल ही में बड़े पैमाने पर जेन जेड यानी युवा पीढ़ी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन ने देश के राजनीति को हिला दिया है। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया ऐप की पाबंदी पर थी और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों के खिलाफ थे। विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, जिसके बाद राष्ट्रपति
रामचंद्र पौडेल ने संसद को भंग कर दिया और 5 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय चुनाव कराने की घोषणा की। साथ ही सुशीला कार्की को अस्थायी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो इस तरह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। धर्म के दृष्टि से देखें तो लगभग 81% हिंदू, 9% बौद्ध, 4% मुस्लिम और विशेष अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं। नेपाल से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो पहला, नेपाल का झंडा। यह दुनिया का इकलौता ऐसा राष्ट्रीय झंडा है जो आयताकार नहीं है। यह 2 त्रिकोणीय से मिलकर बना है, जो हिमालय की चोटियों और हिंदू बौद्ध परंपरा के चिन्हों पर प्रतीक है। नंबर 2, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां। नेपाल में दुनिया के 14 में से 8 सबसे ऊंचे पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। इनमें माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है, जिसे दुनिया का छत कहा जाता है। नंबर 3, नेपाल दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसने कभी औपनिवेशिक गुलामी नहीं झेली। नंबर 4, टूरिज्म और पर्यटक आगमन। वर्ष 2023 में नेपाल में 10 लाख से अधिक पर्यटक आए, जो कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वर्ष 2024 में पर्यटकों की संख्या 11,47,000 रही, जिनमें सबसे अधिक भारत, अमेरिका और चीन से आए। हर साल औसतन 10 से 12 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक नेपाल घूमने आते हैं। नेपाल का टूरिज्म इंडस्ट्री उसकी जीडीपी का लगभग 7 से 8% योगदान करता है। नेपाल में 10 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें काठमांडू घाटी के दरबार स्क्वायर, लुम्बिनी मतलब गौतम बुद्ध का जन्म स्थान और चितवन नेशनल पार्क प्रमुख हैं। नेपाल की कहानी सिर्फ पहाड़ों और नदियों की नहीं है, ये कहानी है साहस की, आत्मनिर्भरता की और उस मिट्टी की जिसने गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष को जन्म दिया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। अगर आपको भी लगता है कि नेपाल सचमुच एशिया का गर्व है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी नेपाल के बारे में सच्ची और रोचक बातें जानें, तो इसे अभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार और हकीकत से जुड़ी वीडियो हमेशा सबसे पहले आपको मिले, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।